तो आज हम स्ट्रैटेजी देखेंगे रीजनिंग और जीके के लिए। तो सबसे पहले रीजनिंग की स्ट्रैटेजी देख लेते हैं कि हमें रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है इन 70 डेज़ में। पेपर आई थिंक जून जुलाई के अराउंड हो जाएगा, तो अभी मार्च एंड हो चुका है। अराउंड 70 डेज़ हम मान के चलते हैं कि आपके पास होंगे। तो रीजनिंग कैसे कंप्लीट करेंगे हम? रीजनिंग और जीके के लिए दोनों में सेम ही स्ट्रैटेजी यूज़ होने वाली है। बेसिकली ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ना कोई एक लेवल नहीं है। जैसे मैथ्स और इंग्लिश की जो स्ट्रैटेजी थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ आता है मैथ्स में या इंग्लिश में तो वो टॉपिक क्लियर है, वो उसके क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक लेवल ऑफ प्रैक्टिस चाहिए बस। लेकिन रीजनिंग और जीके में ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन कर दिया तो हमेशा हिस्ट्री के सारे सही कर देंगे, या फिर आपने रीजनिंग की कोई सीरीज़ सॉल्व कर दी तो सीरीज़ के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी इसकी तैयारी के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसमें हमें क्या करना है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस रीजनिंग के लिए। जितनी प्रैक्टिस आप रीजनिंग में करेंगे उतना ही आपका लेवल इम्प्रूव होता जाएगा और क्वेश्चन को करने का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है? जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिल जाएंगे? किरण की प्रीवियस ईयर की बुक आती है रीजनिंग के लिए, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो रीजनिंग के पार्ट के हैं। तो जो उसकी रीजनिंग वाली बुक आती है किरण की, उसको परचेज़ करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, जैसे कुछ कैलेंडर पे क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ क्लॉक वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? या तो ऑनलाइन वीडियोस देख लीजिए अगर आपको कोई ढंग की मिलती है तो। अदरवाइज़ केडी कैंपस की एक बुक आती है रीजनिंग की, उससे जिस टॉपिक पे आपको कन्फ्यूजन है वो वाला चैप्टर जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वाली स्ट्रैटेजी हमारी रीजनिंग की है कि प्रैक्टिस करते जाना है और विद प्रैक्टिस ही इम्प्रूवमेंट आता चला जाएगा। वो हम मॉक से देख लेंगे। अगर मॉक में आपको लग रहा है मॉक सॉल्व करने के बाद कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस बार बार गलत हो रहे हैं, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस गलत होते हैं, जिस तरीके से मैंने मैथ्स और इंग्लिश में बताया था, जो जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसकी एक शीट बनाते जानी है जिसको हम रिविज़न शीट कहते हैं। वो रिविज़न शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। उस रिवीजन शीट में आप जितने भी क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको लिखते जाइए उनके सोल्यूशन के साथ, और लास्ट में उसको रिवाइज करेंगे। उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको अपने स्कोर में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रैटेजी फॉर जीके। जीके के लिए हम क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं? जीके में हमारे पास, तो जीके में क्या होता है कि एक पार्ट आता है स्टैटिक का और दूसरा पार्ट है करंट अफेयर्स का। स्टैटिक वाला जो पोर्शन है वो आपको लूसेंट से कंप्लीट करना है। उसके जितने भी पिंक बॉक्सेस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी जो नेशनल पार्क्स हैं उस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और डांस फॉर्म पे एसएससी बहुत क्वेश्चंस पूछता है। कैपिटल्स भी आ सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें पिंक बॉक्सेस में दी हुई हैं लूसेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लूसेंट के। बाकी सारे पिंक बॉक्सेस मैं अपने शॉर्ट्स में भी कंप्लीट कराती हूँ लूसेंट के। तो आपको अगर वहाँ से देखना है वहाँ देख लीजिए, खुद पढ़ना है खुद पढ़ लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरे ही शॉर्ट से देखना है, कंप्लीट करने हैं ये पिंक बॉक्सेस। तो स्टैटिक वाला पार्ट आपको वहाँ से कंप्लीट करना है। बाकी जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है उसके लिए एक मैगज़ीन आती है प्रतियोगिता दर्पण, अगर आप वो पढ़ सकते हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। अदरवाइज़ जीके टुडे जो है वो डेली अपने करंट अफेयर्स पे क्विज़ डालता है। डेली के करंट अफेयर्स के क्विज़ आते हैं और वीकली के और मंथली के दोनों तीनों सारे आते हैं। वो आप कंप्लीट कर लीजिए। सारे करंट अफेयर्स अप टू डेट आपके रहेंगे। तो जीके की तैयारी आपको इस तरीके से करनी है। मॉक तो लगाने ही हैं। जो इंग्लिश और मैथ्स में हमने बोला है उसकी स्ट्रैटेजी के साथ साथ ही जीके और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी चलेगी। जिन लोगों ने इंग्लिश और मैथ्स वाली स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। तो उसमें जो हमने मॉक वाला पार्ट कंप्लीट किया है कि हम डेली के जो 2 मॉक लगाएंगे, उस मॉक में ही आपकी रीजनिंग और जीके की प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो उस प्रैक्टिस के साथ साथ
सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए जो क्वेश्चंस गलत आते हैं उसको अपनी रिवीजन शीट पर लिखते जाना है, और जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है उनको ऊपर जो बुक्स मैंने आपको रेकमेंड करी हैं रीजनिंग की भी और जीके की भी, उनको फॉलो करते जाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।